डियर स्टूडेंट्स, आप सबको राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फ्रैक्शन के लास्ट स्टेज को पढ़ते हैं। आज फ्रैक्शन टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्न लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन प्रश्न पढ़ाने से पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं। ये कंसेप्ट को समझना जरा। जैसे कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है और परसेंट में 100% टोटल को दिखाता है। यह टोटल जो है डिनोट्स टोटल, कुल को दर्शाता है। अब देखिएगा कि एक और 100% में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर एक लिखिएगा तो एक तो होगा ही, और देखिएगा 100% है, 100 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा कितना बउआ 100। तो 100 से 100 काटिएगा तो एक बार में कैंसिल। इसीलिए मैंने कहा कि भिन्न विधि में एक बट्टा के रूप है ना, भिन्न मतलब बट्टा, तो बट्टा वाला फॉर्मेट में एक टोटल को दिखाता है और परसेंट के रूप में 100% टोटल को दिखाता है। जब भी आपको डाटा यूज करेगा, जैसे कहेगा कि मोहन 20% अपनी आय का भोजन पर खर्च करता है, बताइए कि शेष कितना। तो चूंकि टोटल आय परसेंट में दिया ना, तो परसेंट में टोटल होता है 100%, तो 100 में से 20% घटाइएगा तो शेष उसके पास बचेगा कितना 80%। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, कोई भी डाटा का हम लोग यूज करेंगे, जैसे 20% यूज हो गया तो हम लोग चाहे तो परसेंट में भी यूज कर सकते हैं, या होल वैल्यू पढ़ाया था यहाँ पर होल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। 20% का अगर होल वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 20%, तो 20 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में लिखना पड़ेगा 100, 20 का 20 और 20 बचे के 100। भिन्न में मान हो गया इसका 1/5। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी की बात है। अगर वृद्धि कहता कि 20% वृद्धि हो जाती है या अधिक या ज्यादा, तब नीचे से ऊपर में ले जाकर जोड़ देता अधिक के सेंस में, तब इसका मान कितना हो जाता बउआ 5 + 1 कीजिएगा तो 6 और बट्टा वाला ज्यों का त्यों। यही डाटा में अगर कमी का सेंस होता, मतलब 1/5 है, भिन्न में मान 20% का कहता कमी हो जाता है, चाहे इसी का शेष कैसे निकालते हैं, तो नीचे से ले जाकर ऊपर में घटा देते हैं, नीचे ज्यों का त्यों घटाइए, तो 5 - 1 करेंगे तो हो गया 4 और बट्टा वाला ज्यों का त्यों। अगर कमी न ज्यादा की बात करता तो रेशियो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मतलब भिन्न ज्यों का त्यों होता है। और समझिए, बट्टा में मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे 1/1 है तो इसका मान हो जाएगा 1। अब 1/2 कर दीजिए, देखिए यहाँ 1 था, यहाँ बट्टा में 2 है तो इसका मान हो जाएगा 0.5। अब बट्टा में 3 कीजिए तो 1/3 करेंगे तो 0.33। कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि बट्टा वाला वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाइएगा उसका वास्तविक मान वैसे वैसे कमी होते चला जाता है, मतलब घटते चला जाता है। कहने का मतलब जिसके बट्टा में ज्यादा मान लिखा होता है उसका मान कम होता है, और जिसके बट्टा में कम लिखा होता है उसका वास्तविक मान अधिक होता है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं, लेकिन प्रश्न पढ़ाने से पहले एक कंसेप्ट सीख लो। क्या कंसेप्ट सीख लो कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, और परसेंट में 100% टोटल को दिखाता है। सपोज कीजिए कह देता कि एक पेंसिल का 1/4 भाग काला है, 1/5 भाग लाल है, 1/6 भाग ब्लू है और शेष उजला है, तो कैसे बनाता, एक में से टोटल को जोड़ के घटा देता पूरे भिन्नांश भाग को। क्यों? क्योंकि एक टोटल लेंथ को डिनोट करता है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 का गुना करने को कहा गया। गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में
8/17 से भाग दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, दी हुई संख्या थी, मतलब दी गई संख्या कितना थी बताइए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहा कि एक विद्यार्थी को, अब क्या संख्या था जो मुझे पता नहीं है, तो माना कि वह संख्या था x। कहता है कि एक विद्यार्थी को 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया। अगर विद्यार्थी सही काम किया होता तो संख्या x में 8/17 से गुना करता, लेकिन उसको सुनने में गलती हो जाती है और वह संख्या x में 8/17 से गुना न करके यह क्या करता है कि यह 8/17 से भाग कर देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यह तीसरा बट्टा तो गुना होकर ऊपर में चला जाएगा। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि तीसरा बट्टा गुना होकर ऊपर में जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 17/8 इंटू में x। जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पर गुना किया होता तो इसका मान कितना होता बउआ, तो इसका मान होता 8/17 इंटू में x। अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जिसके बट्टा में न्यूमेरिकल मान ज्यादा होता है उसका मान तो कम होता है, और यहाँ बट्टा में मान कम है, मतलब इसका मान क्या चीज हो गया, अधिक। अंतर हमेशा अधिक में से कम को घटाया जाता है, तो हम दोनों को अंतर निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में एक लाइन बोल दिया है कि इस प्रकार की गलती क्रिया करने के वजह से उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया, 225 का। आइए, तो यह अधिक मान हो गया कितना, तो अधिक मान हो गया 17/8x, जिसमें से कम वाला को घटाइएगा तब ना अंतर पता हो जाएगा बउआ। तो दोनों के बीच में अंतर हुआ इतने का, लेकिन प्रश्न कहता है कि अंतर होता है 225 का। अब देखिए, भिन्न का घटाव घटाइएगा, नीचे नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 8 और 17 का एलसीएम हो गया 136। इससे इसमें भाग देंगे तो 17 बार में कैंसिल, और 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 इंटू एक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 17 से भागा देंगे तो 8 बार में, और 8 में 8 से गुना करिएगा तो 64, एक्स है तो यहाँ भी कितना एक्स बराबर 225। अब ध्यान दीजिए, 289 में से 64 घटाना है, 289 में से 64 घटाइएगा तो बचेगा 225 इंटू एक्स बट्टा में 136 बराबर में 225। जानते हैं जैसा कि ऊपर ऊपर कटता है तो यह 225 से यह 225 कैंसिल हो गया। एकरा बट्टा में कुछ नहीं था तो मान लीजिए कि 1 था, बट्टा में 1 लिखने से इसके वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x गुना में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, x बराबर 136, और गुना यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना 1, 136 में 1 से गुना कीजिएगा तो मान हो जाएगा 136। यही ना संख्या x माने थे, अर्थात वह संख्या के मान क्या था, 136। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बच जाता है, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, मतलब पहले कितना रुपया था उसके पास बताइए। ध्यान दीजिएगा बउआ, कहता है 20% तो खो देता है, तो 20% खो दिया तो बचा कितना, ध्यान दीजिएगा, तो 20% का हम चाहते था खो दिया मतलब क्या हो गया, कमी हो गया, तो हम चाहते हैं इसका शेष लिखना, तो इसका शेष कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 20% कमी का शेष
तो 20% का होल वैल्यू कितना, तो 20 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में 100, 20 का 20, 20 बचे के 100, शेष लिखना है ना, तो घटाकर ऊपर, अभी बताया था ना बउआ कि शेष लिखने के लिए घटाकर ऊपर लिखा जाता है, नीचे ज्यों का त्यों। तो 5 - 1 करेंगे तो 4, अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों, तो कितना हो गया 5। मतलब 20% शेष का होल वैल्यू 4 बट्टा में हो गया 5। एक और डाटा का प्रयोग किया है, 25% और खर्च करता है, तो 25% खर्च का होल वैल्यू कितना, तो खर्चा के मतलब भी तो कमी होता है ना। आपके पास 100 रुपया है, आप 5 रुपया खर्चा कर दिए, मतलब उसमें से 5 रुपया कम गया, खर्च का मतलब भी क्या होता है बउआ, कमी। तो 25% खर्च का होल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा होल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, 25 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में लिखना पड़ेगा 100, 25 का 25, 25 चौका 100, और खर्च मतलब कमी, और कमी का होल वैल्यू लिखने के लिए ऊपर में घटाते हैं, तो 4 - 1 करेंगे तो 3, और बट्टा में 4। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा सबको गणितीय रूप में लिखते चलेंगे, आंसर चला आएगा। ध्यान दीजिए, कहता अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, तो 20% तो खो दिया, तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा 4 बट्टा में 5। तो यह शेष को लिखा कि वह शेष राशि 4 बट्टा में बच गया 5। कहता शेष मुद्रा का मतलब गुना, कहता शेष मुद्रा का मतलब क्या हो गया बुआ, गुना। 25% खर्च कर देता है, तो 25% चूंकि खर्चे कर दिया, तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा अब 3 बट्टा में 4, तो शेष बचा 3 बट्टा में 4, टोटल शेष बचा इतना। लेकिन प्रश्न कहता है कि अभी उसके पास में शेष धनराशि 480 रुपया है, तो शेष बराबर, शेष जानते हैं कि ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, और 12 से काटिएगा तो 12 चौका 48, और 0 है तो 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना 1, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया 1, बराबर 5 चौका 20, और 20 चौका कितना 80, और 0 है तो 0, यानी कि 1 का मान कितना हो गया 800 रुपया। और बताया था कि भिन्न विधि में 1 जो है यही एक टोटल को डिनोट करता है, अर्थात उसके पास में पूर्व धनराशि या मूलतः धनराशि कितना था 800 रुपया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बुआ, कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया तथा 1/5 भाग दान कर दिया, तद अनुसार उसने कितना भाग दे दिया। ये नहीं कहा कि शेष कितना बचा, कहा कितना दे दिया वो बताइए। तो दिया कितना कितना उसको लिख लेते हैं। कहता है अपने संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को देता है, इतना पुत्री को दे दिया। कहता है और 1/2 भाग अपने पुत्रों को देता है तथा 1/5 भाग दान कर देता है। तो टोटल खर्चा इतने ना किया है, मतलब इतना दे दिया। यही प्रश्न में कहा था कि बताइए कि वह व्यक्ति कुल कितना दे दिया, कितना भाग, तो वही भाग बचा कितना, इतना। अगर शेष निकालना होता तो 1 में से इसको घटाते, लेकिन शेष यहां पर निकालना नहीं है। तो दिया कितना भाग, तो इतना भाग, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा 4, 2, 5 का, तो एलसीएम का मान हो गया कितना 20। अब भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 4 से भागा तो 5 बार में, 5 में 1 से गुना तो 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 2 से भाग तो 10 बार में, और 10 में 1 से गुना तो हो जाएगा 10, प्लस 5 से भागा देंगे तो 4 बार में, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 4। ऊपर जोड़िएगा तो 5 और 10 15, और 4 कितना 19, और बट्टा वाला जो का त्यों 20, मतलब वह कितना भाग दे दिया 19 बट्टा में 20 भाग वह दे देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बुआ, कहता है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गायें मिलती है। तद अनुसार n का मान कितना होगा बताइए। ध्यान दीजिए बुआ, कहता है किसान के पास में टोटल तो n गो झुंड है, जिसमें से 4 बेटा के बीच में बंटवारा करना होता है। पहले बेटे को आधा झुंड देता है, मतलब पहलक्का को दिया n/2। कहता दूसरे को चौथाई, मतलब दूसरे पुत्र को n का चौथा भाग देता है, और तीसरे पुत्र को 1/5 यानी कि झुंड का 5वां भाग तीसरे को देता है। और कहता है चौथे पुत्र को केवल 7 गाय मिल पाता है, यानी चौथा को मिला कितना 7 गाय। और इस प्रकार से चारों पुत्रों में गायों के झुंडों का बंटवारा हो गया, मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा n झुंड था ना, यानी कि टोटल गायों की संख्या n। यही n का मान निकालना है कि बताइए कि n का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बुआ, इसके बट्टा में कुछ नहीं था, कितना है 1। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम का मान 2, 4 और 5, 1 का एलसीएम कितना हो गया 20। आइए 2 से तो 10 और गुना में n तो हो गया 10n, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4 से भागा देंगे तो 5 बार में, और 5 से n में गुना करेंगे तो 5n, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 5 से भागा देंगे तो 4 बार में, और 4 से गुना तो 4n प्लस यहाँ पर तो 20, अब 20 में 7 से गुना करिएगा तो 140 अब बराबर में n। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो आप अपना मन से 1 लिख सकते हो। अब जोड़िए n वाला के क्रिया एक साथ में बउआ, तब 10 और 5 15 और 4 19, यानी 19n प्लस में 140 और बट्टा में 20 और बराबर n और बट्टा में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 1 से इसमें गुना करिएगा तो इसका मान हो गया 19n प्लस में 140 और बराबर 20 से इसमें गुना करिएगा तो 20n। अब देखिए 19n इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा तो 19n को इसमें से ले जाके घटाइएगा तो 20n में से 19n गया तो बचा कितना n, लिखेंगे इसीलिए n बराबर 140, अर्थात गायों की झुंडों की संख्या कितना था 140। यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने इसको यहाँ पर ले जाकर घटा दिया है, यहाँ पर घटाइएगा तो 140 बराबर n कहिए, चाहे इसी को n बराबर 140 कहिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुआ, कहता है किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में है, तो कुल दर्शक कितने हैं बताइए। अच्छा ध्यान दीजिए, चूंकि 1/6 भाग दर्शक ऐसे हैं जो छाया में हैं, तो बताइए हम देखना चाह रहे हैं कि खुले भाग में कितना दर्शक है। तो बताइए कि चूंकि 1/6 तो छाया में है, तो इसका शेष जो होगा वह शेष क्या चीज में होगा खुले भाग में होगा। तो बताइए शेष कैसे निकालते हैं बउआ, तो घटाकर ऊपर ले जाते हैं, नीचे ज्यों का त्यों घटाइए ना, तो 6 - 1 करेंगे तो बचेगा 5 और बट्टा वाला ज्यों का त्यों, मतलब खुले भाग में कितना रह गया तो 5/6। अगर किसी को कंफ्यूज करते होंगे तो इनके लिए बगल में लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने माना या ऐसे जानते हैं कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है, तो एक टोटल को दिखाता है मतलब कुल दर्शकों की संख्या कितना हो गया 1, जिसमें से 1/6 भाग चूंकि छाया में है
तो कुल में से छाया वाला घटा दीजिएगा तो जो बचेगा शेष वो क्या चीज हो जाएगा, खुले भाग का। तो 1 में से घटाइएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो मान हो गया 6, यहाँ 6 माइनस कितना 1, यहाँ भी घटाने पर 5 बट्टा में कितना आ गया 6, यही 5/6 यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे। और डायरेक्ट लिखने की प्रक्रिया यही होती है कि नीचे से ले जाकर ऊपर घटाते, नीचे ज्यों का त्यों, यह शेष लिखने का प्रोसेस होता है। अब ध्यान दीजिए, कहता है खुले भाग में दर्शक जो बैठे हुए हैं उनकी संख्या 4000 है। तो बताइए भाग में कितना है, तो भाग में खुले में बैठने वालों की संख्या 5/6, तो भाग में हो गया 5/6 और संख्या में हो गया कितना, तो 4000। अब बताइए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 से भाग देने पर इसके वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुनिए, जैसा कि जानते हैं कि ऊपर ऊपर कटता है, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 00, तो यहाँ भी धर दीजिए 00। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 1 करिएगा तो हो गया 1 बराबर 6 से 8 में गुना करिएगा तो 48, यहाँ 00 तो यहाँ भी 00। यही जान लीजिए कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है, मतलब कुल दर्शकों की संख्या कितना हो गया 4800 आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहता है एक भ्रमण दल ने अपनी टूर की 1/3 दूरी नाव से, 1/15 ट्रेन से, 1/5 बस से तथा बची हुई 7200 मीटर की दूरी पैदल तय की। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी बताइए। ध्यान दीजिए बउआ, जैसा कि मैंने बताया कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है जिसमें से कहता है कि कुल दूरी में से 1/3 दूरी नाव से तय करता है और 4/15 भाग ट्रेन से तय करता है और 1/15 भाग बस से तय करता है और शेष दूरी। अब बताइए, कहता कि शेष, तब बची हुई दूरी का मतलब क्या हो गया कि कुल में से तीनों माध्यमों द्वारा तय की गई दूरी को अगर घटा देंगे तो शेष बचेगा, तो शेष भाग में बचेगा इतना, लेकिन दूरी में कहता है कि शेष दूरी बचता है 7200 मीटर जो कि पैदल तय करता है। तब पैदल तय करता है मतलब कुल में से माध्यमों को घटाएंगे तो इधर भी बचेगा पैदल वाला, तो शेष बराबर शेष, यहां से जो 1 का मान आएगा वही दूरी कुल डिनोट करेगा। ध्यान दीजिए बुआ, यह 1 में से घटाइएगा तो 3 15 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम का मान हो गया 15। भिन्न का जोड़ बना दीजिए, भाग दीजिएगा तो 5 बार में, 1 से गुना तो 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 15 से 15 एक बार में कैंसिल और 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 15 से 15 एक बार में कैंसिल, 1 गुना 1 तक कितना 1, अब बराबर यहाँ हो गया 7200। अब देखिए 1 माइनस 5 4 9 1 10, यानी कि 10 अब बट्टा में हो गया 15, अब बराबर में 7200। अब देखिए 1 में से किसी चीज को जोड़ना या घटाना होता है तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था डायरेक्ट क्रिया। डायरेक्ट मतलब क्या चीज, 15 माइनस 10, तो 15 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा 5 अब बट्टा में 15 अब बराबर में 7200। ऐसे अगर कंफ्यूज करिएगा तो इसके बट्टा में 1 लिख दीजिएगा और भिन्न का घटाव घटाइएगा तो मान घटे कितना जाएगा 5 बट्टा में 15, 5 का 5 और 5 तिहाई के 15। इसके बट्टा में कुछ नहीं है बुआ तो 1 तो लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 गुना 1 करिएगा तो हो गया 1। यहाँ पर 72 में 3 से गुना कीजिए तो अंतिम में तो 2 गो 0 होगा ही बुआ, 3 से गुना करिएगा तो 3 दूनी के 6 और 7 तिहाई के 21, यानी कि कुल दूरी, यही 1 जो है भिन्न विधि में 1 टोटल को डिनोट करता है, अर्थात कुल दूरी कितना हो गया 21600 मीटर। यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन होगा
तो आप इजली बना सकते हो। हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा और यह देखिए कि मैथमेटिकल टर्म में जो भाषा के रूप में बोला है उसको हम चेंज कर पाते हैं कि नहीं, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कि शेष बराबर शेष इजली 1 का मान आ गया और यही 1 का मान कुल दूरी को डिनोट करता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन के साथ में आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको जानकारी दे दूं कि फ्रैक्शन टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, एक दूसरे में फैलाएं और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं और अपने भी करें। क्योंकि जानते हैं कि यह वीडियो पढ़ाने से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप जितना सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा, और जैसे ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा या किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तो वह व्यक्ति उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक रहता है कार्य करने के लिए, है ना। अतः आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास जल्द ही लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।